ओके, तो मैं आपको कुछ चीजों के नाम बताऊंगी, आपको बताना है कि ये किस आप ये आपको सोच के आपके दिमाग में ये वर्ड सोच के कौन आता है। ठीक है, हमें बताना है आपको। भैया लिख रहे हैं कि दिमाग प्रवेश। में सबसे पहले भैया किसका नाम आता है? भैया लिख रहे हैं कि प्रवेश से तो सेट पे मुझे भी डर लगता है। मैं इतना कैरेक्टर में घुस जाता हूँ प्रोड्यूसर के। आपका शूट करना पड़ेगा, आप हम्म। दिखाने के लिए आपका शूटिंग करना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर, एज अ प्रोड्यूसर आप सेट पे कैसे हो। हाँ, आपको फोटो भेज दूंगा। मैं सेट पे कैसे बैठे रहता हूँ, आप देखना। पक्का। जी। ठीक आगे है, बता। तो आपको मुझे बताना है, मैं कुछ चीजों के नाम बताऊंगी तो आपके दिमाग में वो सुन के, वो वर्ड सुन के तुरंत आपके दिमाग में कौन आता है जहन में, राइट? अच्छा, कुछ। सच सच बताइएगा। बाबा जुड़ चुके हैं मेरे, विक्रांत बाबा, नमस्कार। ठीक है विक्रांत, हाय। आप सच सच बताइएगा। जी जी बिल्कुल। ओके, टूथपिक। कौन हमेशा खोदता रहता है बातों को? अंशुमान सिंह राजपूत, मेरा वो भी दोस्त थी। ओके। सच बात है, मैं झूठ नहीं। चाबी। चाबी की चाबी कौन मारता है हमेशा लोगों को चढ़ाना, लाइक। चाबी मतलब वो नहीं समझा। की चाबी, चाबी। मतलब चाबी के बारे में पूछ रहे हैं या ये होता है किसी को चाबी दी। लगाना? आम्रपाली जी, अब गेम खूंखार होने वाला है। ओके। चाबी, चाबी लाइक कोई होता है ना, चाबी मारता है। यार आप कैसे समझ भी रहे होंगे तो मुझे समझा रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे को। चाबी अवधेश मिश्रा जी। कौन हमेशा चाबी मारता है? चढ़ाना, लाइक पीपल को चढ़ाते हैं ना इंसान, वैसा वाला अवधेश जी। नहीं तो इसीलिए समझा ना, चिढ़ाना मतलब चिढ़ाना। चढ़ाना, चढ़ाना। चढ़ाना। झाड़ पे चढ़ाना, चने के झाड़ पे नहीं नहीं चढ़ाना। नहीं, वो अवधेश जी नहीं। राहुल खान मेरे पार्टनर हैं, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर वो राहुल। बहुत चढ़ाते हैं। और कभी कभी तो आके मुझे ही चढ़ाने। आम्रपाली ने पहले लिख दिया राहुल भाई। हाँ। अरे कभी कभी ना, कभी कभी तो मुझे ही आके चढ़ाने लगते हैं, तो मैं बोलता हूँ भाई आपको सुबह से कोई मिला नहीं था क्या? बोलते क्या दिनेश बात जी है। बोल रहे अवधेश जी करेक्ट। दिनेश जी, अवधेश जी करेक्ट। लेकिन अवधेश जी से ज्यादा राहुल भाई, राहुल खान राहुल। बहुत ओके। चढ़ाते हैं, बहुत। सुई धागा जो सबको जोड़े रखता हो। दिनेश लाल यादव। नो शक। घंटी, बेल, जो हर जगह बजता रहता हो। जो हर जगह बजता रहता हो। मैं पब्लिक पोल पे जाऊंगा कुछ। किससे? किससे पूछना है? हमारे भाई ऑनलाइन है, बताएंगे मुझे। दिनेश जी, प्रवेश जी पूछना चाहते हैं। हम्म, लाइफलाइन, आपका पहला लाइफलाइन है ये। जी जी। कि घंटी कौन बजाता है हमारे यहाँ? मेरे हिसाब से एक अभय सिंह कैरेक्टर है। हाँ, अभय सिंह कैरेक्टर है, कैरेक्टर अयाज आर्टिस्ट। भाई। घंटी अयाज भाई बोल रहे हैं दिनेश जी। हाँ मैं लेकिन नहीं चढ़। आदित्य, आदित्य बोल रहे हैं यश मिश्रा। अरे सबके नाम लगा लो। नहीं, यस जी नहीं हो सकते। अयाज भाई, अयाज भाई। सूर्या भाई भी। सूर्या भाई, दिनेश जी सूर्या भाई। बोल रहे करेक्ट, हैं। अभी करेक्ट जगह पहुंच गया, सूर्या भाई, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट। ओके। चार्जर जो हमेशा सबको पिन करता हो। पिन। विक्रांत सूर्या को बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, जो हमेशा सबको पिन करता हो, चार्ज करना, लाइक देखो उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये बोला, उसने वो बोला, वैसा वाला। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे कोई आके ऐसा बोलता ही नहीं है कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन है इंडस्ट्री फोनो में। फ्रेंड करे। हाँ वापस फोनो फ्रेंड करते हैं। हाँ हाँ।
नहीं, मुझे अब किसको? लाइफ लाइन लूंगा मैं। एक आदित्य भैया भी हैं, अम्रपाली जी भी हैं, सुबी जी भी हैं। आप लोग बताइए। क्योंकि सीरियसली मुझे कोई आके नहीं बोलता है कि आप। निशांत भाई। हैं? निशांत भाई। कौन बोला? दिनेश जी। करेक्ट। करेक्ट। हाँ वो देखिए, वो पियारो भी हैं तो बनता भी है भाई, सबसे मिलजुल के रहना वो तो बनता ही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे आज का गेम। ओके। ईयरफोन जो कान लगा के हमेशा सुनता हो। आप मत बोलना लाइफलाइन लेनी है। लेकिन ये मुझे कैसे समझ में आएगा कोई सुन रहा है कान लगा के हमेशा? आई थिंक अभय फोन जी। अ फ्रेंड। अभय जी। अब सिन्हा जी। हाँ, कहाँ क्या चल रहा है वो सुनते रहते, मतलब सब खबर रखते हैं। सीरियसली? हाँ। पवन भाई लिख रहे हैं दिनेश जी। पवन भाई को नहीं मैं ज्यादा, मतलब अभय जी मेरे हिसाब से। ओके। कर्टन्स पर्दा जो हर चीज को ढके रखता हो, ढके रखना चाहता हो। खेसारी जी। अभय जी ज्यादा करेक्ट है। हाँ हाँ, अभय भैया को सब पता होता है। आम्रपाली जी और दिनेश जी का ये कहना है। ओके। मोबाइल फोन कौन अपने पास सारा ज्ञान रखता है? अनंजय जी। उनको सब ज्ञान है। अच्छा, वो सब मतलब। मतलब जो आपने पूछा वो। ओके, सारा ज्ञान। हम्म, टेबल फैन कौन हमेशा बड़ी बड़ी हवाएं फेंकता है हर जगह जाके। लाइक टेबल फैन जो होता है वो हर जगह पहुंचा सकता है, पहुंच जाता है, वैसा वाला जो हर जगह हवाएं। कोई तो है मुझे। अनंजय जी करेक्ट। दिनेश अनंजय। जी बोल रहे हैं। हाँ, नहीं, अनंजय ये जी। नहीं, पहले का था ये। पहले का ना। ज्ञान वाला। हाँ हाँ। अभी वाला बताइए। जो टेबल हर फैन। जो हर जगह फेंकता रहता है। हवा। हवा पे हवा। हवा। ब्रिजेश जी। विकास जी कौन? विकास जी, आम्रपाली जी। कौन? ब्रिजेश जी। ओके। बर्तन कौन हमेशा बर्तन की तरह बजता रहता है? आप अभी खेल को खुखार बना रही हो। अरे है मेरे इसमें, अभी और दो बाकी है। ब्रिजेश जी करेक्ट है। विजय यादव वो करेक्ट। विजय यादव जी भी। विजय यादव जी, वो जो क्या? नाम था, नाम जो था दिमाग टेबल नहीं आ रहा फैन। था। हाँ वो करेक्ट एकदम, विजय यादव जी हैं। और दूसरा जो है ब्रिजेश जी हैं। बर्तन। बर्तन क्या? बर्तन कौन हमेशा बर्तन की तरह बजता रहता है? आम्रपाली मैं बोल रही है, आम्रपाली मैं लिख रही है। नहीं, कौन बर्तन की तरह बजता रहता है? हम्म। कुछ लाइफ लाइन। कितनी सारी लाइफ लाइन चाहिए आपको? इतनी तो करोड़पति में भी नहीं है। अभी आएगा। कौन बताएगा? बर्तन की तरह कौन बजता है? है तो कोई दिमाग में अभी आ नहीं रहा है। रत्नेश। दिनेश जी का कहना है। बोलो हाँ हाँ हाँ, सही है, करेक्ट 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 है। करेक्ट 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 करेक्ट। कौन ज्यादा बोलता है? किसी को तो मैं बोलता हूँ कि बहुत बोलता है यार। किसको बोलता हूँ? हम्म। विजय जी। विजय यादव। फिर से? हाँ। ओके। मेडिसिन जिसके पास हर बातों का इलाज होता है। आलोक जी। आलोक सिंह जी। हाँ।
इंडस्ट्री में दिनेश कोई, जी ही खेल, देखो आपके दोस्त बोल रहे दिनेश जी ही खेल रहे हैं गेम, आप नहीं खेल रहे हो। कोई बात नहीं, दिनेश दोनों जी दोनों अपने दोनों जवाब दे रहे हैं। दोनों भाई मिल के खेलेंगे, क्या दिक्कत है। हाँ। अब दिनेश जी ने किसारी जी का नाम लिया, किस चीज पे लिया मुझे पता नहीं चला। मेडिसिन पे? मेडिसिन पे मुझे लगता है कि आलोक जी, क्योंकि इंडस्ट्री में कुछ भी होता है तो आलोक जी वहां पे सुलझाने पहुंच जाते हैं। ओके। टीवी जो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है हो। जी। टीवी, टीवी टेलीविजन हाँ। जो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग हो। आई थिंक खेसारी जी। ओके, डन। ये वाला गेम खत्म, ये वो बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत मजा आया मुझे। और इसका इसका श्रेय जाएगा दिनेश जी को, आपको नहीं। सारे जवाब उन्होंने ही दिए और आप ठीक। करेक्ट करेक्ट बोल रहे हो बस। नहीं, मैंने 2-3 लाइफ लाइन लिया था खाली। दो तीन नहीं, सारे ही लिए। भैया देखो, लिख रहे हैं कि बचपन से दोनों भाई साथ खेल रहे हैं। आम्रपाली जी भी लिखी है, विक्रांत जी। ओके। किसमें? ओके। क्या आई विक्रांत जी? थिंक लास्ट वाला टीवी होगा, आई गेस लास्ट था ना वो। इंटरटेनिंग। ओके। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ आपको, आपके लिए। प्रवेश लाल यादव, एक ऐसा नाम, एक ऐसा व्यक्तित्व जिससे आप जब मिलते हैं तो वो इतनी गर्म जोशी से मिलता है कि आपको लगता नहीं है कि आप पहली बार मिल रहे हैं या बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। कई बार लोगों ने कहा कि वो बहुत शांत रहते हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, उन्हें हंसी मजाक पसंद नहीं है, लेकिन वो है इसके बिल्कुल विपरीत। 5 साल पहले फिल्म का नाम टाइगर, जगह यानम आंध्र प्रदेश। मैं डरा सहमा सा गया और मुझे बता दिया गया था कि ज्यादा हंसी मजाक नहीं, शांत रहते हैं, आप जैसे काम करते हो वैसे काम करिए और ज्यादा मस्ती नहीं। साउथ की यूनिट थी, मैं खुद वैसे ही डरा सहमा सा था। और उसके बाद जब पहले दिन काम कर लिया, तभी से जो बॉन्डिंग बनी है, टचवुड नजर ना लगे, वो आज तक बॉन्डिंग चली आ रही है। वो आज भी मेरे लिए टाइगर है और वो टाइगर ही रहेंगे। मेरे फोन तक में उनका नाम टाइगर के नाम से सेव है। शूटिंग के दूसरे दिन मेरी थाइस भर गई थी, मसल्स पुल हो गई थी, मैं दौड़ नहीं पा रहा था। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि हम लोगों को गोदावरी पुल के ब्रिज पे दौड़ लगाना था और प्रवेश भैया ने मुझसे कहा था कि आप जैसे दौड़ रहे हो भैया आप दौड़िए, मैं पूरा मेंटेन कर लूंगा। इतना अच्छा उन्होंने कोऑपरेट किया था। और फिर सबसे फनी मोमेंट तो मेरी लाइफ का यही हुआ कि वो ब्रिज पे हम लोग खड़े थे और हम लोगों को कूदना था, तो हार्नेस वार्नेस लगा के सब खड़े हो गए हम लोग। और जब हार्नेस के बाद खड़े हुए, मुझे पहले जंप मारनी है, मेरे 3 सेकंड बाद प्रवेश भैया को जंप मारनी थी। तो सडनली जैसे ही सब कुछ हो गया, बिल्कुल रोलिंग होने वाला है कैमरा, प्रवेश भैया मुझसे पूछते हैं भैया आखिरी कोई ख्वाहिश है क्या? है मतलब? बोले नहीं, आप पहले कूद रहे हो ना, मुझे तो कुछ होगा नहीं, मैं हीरो हूँ। मैंने कहा मजाक मत करो। जब तक मैं ये बोल पाता मजाक मत करो, उधर से आ गया एक्शन और मैं कूद गया। खैर बहरहाल शॉट फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया। तो ऐसे वन लाइनर जोक वाले हैं प्रवेश भैया, शायद धीरे धीरे खुलते 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 हैं, लेकिन जिनके साथ कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। मेरा प्रवेश भैया से सिर्फ एक ही सवाल है, कलाकार, निर्माता, अब निर्देशक कब? और लाल गोला क्या है? लाल गोला क्या है बताओ।
समर्थ भैया बहुत बहुत धन्यवाद। और समर्थ जी ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे सबसे पहले टाइगर में ही मिले थे। और मैं बता दूं कि जो जिस शॉट की ये बात कर रहे थे काजल जी, वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट शॉट है। ब्रिज से दोनों ये इनको मैं भगा रहा हूँ, ये भाग रहे हैं, ये ब्रिज से जंप करते हैं, पीछे से मैं जंप करता हूँ और इनका गर्दन हवा में ही काट देता हूँ और इंटरवल हो जाता है। वो मेरा फेवरेट शॉट शॉट है। मैं अभी भी उसको देखता हूँ मोबाइल में लगा के कभी कभी। और जो डायरेक्टर की बात है भैया, क्यों हमको डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं आप लोग? हमारे मंजुल भाई है ना डायरेक्शन करने के लिए। अरे मैं जैसे दिनेश जी ने कहा, ऑलराउंडर है परवेश जी, तो वो तो बनता ही है, डायरेक्शन भी बनता ही है। नहीं, निश्चित तौर पे अगर वो मेरे अंदर प्रतिभा होगी तो फ्यूचर में आएगी। वो है कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी तक तो नहीं है मेरे अंदर वो प्रतिभा कि मैं डायरेक्टर बनूं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत मतलब बहुत प्रेशर होता है डायरेक्टर को। और मैं प्रोड्यूसर ही ठीक हूँ, प्रोड्यूसर बहुत सही हूँ, डायरेक्शन के लिए बहुत लोग हैं। और लाल गोला का मतलब तो मुझे लगता है कि भैया बता पाएंगे, क्योंकि लाल गोला फिर से भैया, फिर से लाइफ लाइन मतलब हाथ दे। दिनेश जी मैं आपको कनेक्ट करती हूँ, आप भी जवाब दे दो अब सारे। क्योंकि लाल गोला मैं नहीं लगाता हूँ किसी को ना, इसलिए बोल रहा हूँ। लाल गोला मैंने किसी को नहीं अच्छा, लगा। हाँ, तो लाल गोला जब भैया का कभी इंटरव्यू होगा तो वो बताएंगे लाल गोला का मतलब क्या है। नहीं अभी बताओ मुझे, हमें जानना है। आम्रपाली जी ने भी लिखा है लाल गोला। अच्छा। पता नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है लाल गोला क्या है। समर जी ये बता नहीं रहे लाल गोला क्या है एग्जैक्टली, हमको हमें समझ में नहीं हम्म आ रहा है, आप बता दो। मुझे पता नहीं कि लाल गोला क्या है, और मैं समझ लिया आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको पता है कि लाल गोला क्या है तो लाल गोला से दूर रहिए। और हाँ तो क्या ये पता है आपको? बताओ क्या है लाल गोला? ऐसे ही मस्ती, कुछ ऐसा उसका मतलब नहीं है। आपके तो लाल गोला का मतलब खतरा। लाल गोला का मतलब खतरा, हाँ बट लाल गोला से दूर रहिए। मतलब, बट खतरा क्या? कुछ तो होगा, लाल गोला कुछ तो है। ऐसे ही नहीं, खतरा तो खतरा बोल सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि लाल गोला का मतलब बड़े खतरा। बड़े भाई ने आपको बचा लिया खतरा बोल के। खतरा ही है। सही बात है, लाल गोला तो अंडरस्टूड है। लेकिन समझ भैया हाँ। लाल गोला से दूर रहिए मैं कहूंगा। मुझे जानना पड़ेगा लाल गोला कौन है। जैसे देखिए, जैसे जैसे अभी ग्रीन जोन था, ऑरेंज जोन था, रेड जोन था, वैसे ही लाल हरा गोला और ऑरेंज गोला और लाल गोला, ये भी गोला है। तो आप कभी हरे में होते हैं, उसके बाद बट लाल गोला जरूर कोई ना कोई आदमी होगा या कुछ ना कुछ तो है। लाल या गोला एक जोन है। लाल गोला एक जोन है जिसमें आप ना जाइए, खतरा हो जाएगा। हमें कैसे पता लाल गोला कौन है? जहाँ ना जाए खतरा है। वो हम आपको बताएंगे, कहाँ ना जाए? वो बताएंगे। जो लोग, दिनेश जी ने लिखा है, जो लोग काम पे ध्यान नहीं देते हैं उनके ऊपर लाल गोला लग जाता है। हाँ। ओके। तो काम पे ध्यान ओके, दीजिए, लाल गोला में मत वो आइए। मैं अच्छा। ओके फाइन। ठीक है, नेक्स्ट। प्रवेश जी नमस्कार। प्लीज काजल जी मेरी पहचान नहीं बताइएगा। प्रवेश जी, आप अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआती फिल्मों की शूटिंग के पैकअप के बाद अपने फिल्म के किसी कलाकार को एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे। वो कलाकार मेल नहीं फीमेल थी। ओ नहीं नहीं, वो शायद मेल था। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो कौन थी या कौन था? तो सर आपको उसका नाम बताना है और क्यों रो रहे थे आप वो बताना है। ये है तो मेरे डायरेक्टर मंजुल भाई, आई थिंक सो। लेकिन मंजुल भाई अच्छा एक्टिंग, वॉइस
परवेज भाई प्लीज मेरा नाम मत बताइएगा। आम्रपाली जी मंजुल जी है पक्का। हाँ, मंजुल जी हैं, लेकिन मैं पता नहीं मैं किसको किसको। छोड़ने गए थे और रो रहे थे आप? नहीं, मैं पहली बात तो और किसी क्यों को रो रहे थे? छोड़ने नहीं गया था, और अगर छोड़ने जाऊंगा भी तो मैं रोऊंगा क्यों? सब जान रहे मंजुल भाई। ये और जो बोल रहे मेरा नाम मत म, बताइएगा। मंजुल भाई का जो ये सवाल है, ये बेबुनियाद है। और ओके। नहीं कुछ तो होगा, आप रो रहे थे। क्यों? मैं क्यों रोऊंगा? हमको क्या पता आप क्यों रो रहे थे? किसको छोड़ने गए थे आप? किसी अरे मुझे कहाँ टाइम होता है किसी को छोड़ने जाने का। मैं मैं कभी भी फिल्म के सेट पे सुबह, जब मेरी फिल्म की शूटिंग चलती होती है, तो मैं सुबह 7 बजे पहुंच जाता हूँ, और जब तक पैकअप नहीं होता सबको पैक करने के बाद आता हूँ। पहली फिल्म, आपकी पहली फिल्म, उस वक्त आप किसी को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे, तब आप रो रहे थे उनको छोड़ते वक्त। तो पहली फिल्म तो मेरी सुभी जी के साथ थी, और उनको मैं छोड़ने भी गया हूँ तो मैं रोऊंगा क्यों? पहला पहला जैसे होता है ना यूनिट में, फैमिली और रिलेशन, ऐसे माहौल बन जाता है तो कोई ऐसे दूर जाते हैं तो बुरा लगता है, सो मे बी शायद नहीं, इसलिए अगर आप रो उस रहे हो। नहीं, बिल्कुल अगर वैसा होता तो भी मैं निश्चित तौर पे बताता। ये सवाल बेबुनियाद है मंजुल भाई का। मंजुल भाई मैं लूंगा बदला, रुको अभी। किरण माता जी, किरण माता जी को जब भी फिल्म से जाती है हम सब लोग रोने लगते हैं। किरण माता जी, किरण जी। बिल्कुल, इवन जब हिंदुस्तानी की हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो उसमें जो हमारी भाभी बनी थी, जो हमारे भाई थे, उनका एक बेटा उसमें काम किया था, तो वो लोग जब जा रहे शुभी थे। बोल रही है नहीं रोए थे। हाँ, तो तो जब वो लोग जा रहे थे तो वो लोग बहुत रो रहे थे उस टाइम, जो हिंदुस्तानी निरहुआ हिंदुस्तानी फर्स्ट में जो भाभी थी, और जो छोटा बच्चा था एक उनका, जो वो लोग थे बहुत रो रहे थे। तो होता है वैसा, ओके। बट वैसा होता तो मैं जरूर बताता। देखो सुबी जी बोल रही हैं कि नहीं रो रहे थे, क्यों रोऊंगा? शुभी जी बोले थे किसके लिए, कौन थी किसके लिए रो रहे थे? अरे सुबी जी तो थी पहली मूवी की, अगर बात कर रही हो तो। शुभी जी आप ही के लिए रो रहे थे? सुबी जी के लिए रो रहे थे, और उनको 20 साल बाद पता चल रहा है। चलो मान लो। हम्म। ओके। क्रिश। हम्म। आम्रपाली जी ने क्रिश लिखा, क्रिश। क्रिस। क्रिश, क्रिश के क्रैश, पता नहीं।